सोचिए, एक ऐसा समय जब हिंदुस्तान पर एक शक्तिशाली वंश का शासन था। बड़े बड़े महल, भव्य किले, विशाल सेनाएं और इतिहास बदल देने वाली लड़ाइयां। ये कहानी है मुगल साम्राज्य की, जिसने भारत की राजनीति, कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी। एक ऐसा वंश जिसने इस धरती पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। लेकिन ये राजपाट इतना आसान नहीं था। इसके पीछे खून, पसीना और अनगिनत संघर्षों की दास्तान छुपी हुई है। बाबर का आगमन, एक नए युग की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर से, जो एक तुर्क मंगोल शासक था। साल 1526 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की नींव रखी। लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक बेहतरीन रणनीतिकार और साहित्य प्रेमी भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। अकबर, सबसे महान मुगल सम्राट। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी सत्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकी। शेर शाह सूरी ने उसे पराजित कर दिया और मुगलों को कुछ समय के लिए भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसने दोबारा सत्ता हासिल कर ली। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ एक साल बाद हुमायूं की मौत हो गई और उसका 14 साल का बेटा जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर ने हिंदुस्तान में ऐसा शासन स्थापित किया जो हर किसी के लिए मिसाल बन गया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी धार्मिक सहिष्णुता। उसने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उसकी सेना में राजपूत राजा भी शामिल थे और उसने जोधपुर की राजकुमारी जोधाबाई से विवाह कर अपनी राजनीतिक शक्ति को और मजबूत किया। अकबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक भी था। उसने इलाही धर्म की शुरुआत की। दीन-ए-इलाही नाम से एक नई विचारधारा प्रस्तुत की, जो सभी धर्मों के अच्छे विचारों को एकजुट करने का प्रयास था। शाहजहां, ताजमहल का निर्माण करता मुगल इतिहास की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी। जब मुमताज महल की मृत्यु हुई तो शाहजहां ने उसकी याद में एक ऐसा स्मारक बनवाया जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, ताजमहल। लेकिन शाहजहां का शासन सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं था। उसने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी महान इमारतों का भी निर्माण करवाया। परंतु शाहजहां की जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। उसका बेटा औरंगजेब सत्ता के लिए इतना लालायित था कि उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और खुद मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक बन बैठा। मुगलों का पतन, एक साम्राज्य का अंत। औरंगजेब ने अपने सख्त धार्मिक कानूनों के चलते अपनी प्रजा को नाराज कर दिया। उसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया और अत्याचार बढ़ा दिए। इसके कारण मराठा, सिख, जाट और राजपूतों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के बाद मुगलों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। 1557 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाकर रंगून भेज दिया और इस तरह मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। निष्कर्ष, एक युग की विरासत। मुगल भले ही अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनकी कला, स्थापत्य और संस्कृति आज भी जिंदा है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें हमें उनकी भव्यता की याद दिलाती हैं। अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुननी हैं, तो चिसा चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें